पार्टी नेतृत्व के साथ निकले सुलह के फॉर्मूले के बावजूद हरीश रावत खुद को मुख्यमंत्री उम्मीदवार के रूप में पेश करने लगे तो यह बात राहुल गांधी को चुभ गई। आनन फानन में हरीश रावत को राहुल गांधी की नाराजगी का संदेश भेजा गया। उसके बाद हरीश रावत के सुर पूरी तरह से बदल गए। सिर्फ बदले ही नहीं बल्कि इशारे में उन्होंने इस बात के लिए माफी भी मांग ली। असल में हरीश रावत को सिर्फ चुनावों की अगुवाई करने का जिम्मा सौंपा गया था, न कि उन्हें सीएम का चेहरा घोषित किया गया था। लेकिन हरीश रावत ने अभी से सीएम बनने के लिए जोड़ तोड़ शुरू कर दी है और यह कहने लगे कि चुनाव मेरे ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा। लेकिन आलाकमान की नाराजगी के बाद उन्हें अपने बयानों से पलटना पड़ा और माफी भी मांगनी पड़ी। सूत्रों के अनुसार रावत समेत उत्तराखंड के तमाम वरिष्ठ नेताओं की बैठक में आम सहमति से यह तय हुआ था कि औपचारिक तौर पर मुख्यमंत्री का चेहरा कांग्रेस की ओर से घोषित नहीं किया जाएगा। हरीश रावत चुनाव अभियान की अगुवाई करेंगे। उत्तराखंड कांग्रेस के गुटिया संतुलन को चुनाव में बनाए रखने की रणनीति के तहत मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने से परहेज का फैसला हुआ, ताकि प्रीतम सिंह जैसे नेताओं का भी सहयोग रावत को पूरी तरह से मिल सके। पंजाब, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की अंदरूनी सत्ता सियासत को लेकर पिछले कुछ दिनों से चल रहे समीकरण को देखते हुए ही रावत ने अभी से चुनाव बाद सत्ता के दांवपेच की पहल शुरू कर दी थी। राहुल गांधी के साथ हुई बैठक के बाद 2-3 मौकों पर यह सियासी संदेश देने की कोशिश की कि उत्तराखंड में कांग्रेस के चुनावी चेहरे के नाते वे ही मुख्यमंत्री पद के अघोषित उम्मीदवार हैं। रावत ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस तरह की बात दोहराई तो उनकी विरोधी खेमे के नेताओं ने उनके बयानों के प्रति के साथ अपनी आशंकाएं और शिकायतें हाईकमान को भेज दी। चुनावी गहमागहमी के बीच रावत का प्रतिद्वंदी खेमा सिरदर्दी न बढ़ाए, हाईकमान ने तत्काल रावत को उनके सियासी बयानों में झलक रही चूक का संदेश दिया। पार्टी संगठन के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने हाईकमान की नाखुशी का संदेश देते हुए कहा कि जब रावत को चुनावी अभियान की कमान थमा दी गई है तो फिर उन्हें बार बार अपने नेतृत्व की बात पर अन्य नेताओं की भूमिका को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। समझा जाता है कि इसके मद्देनजर ही रावत ने इस बारे में ट्वीट कर सफाई दी और कहा कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में थोड़ी गलती हो गई। मेरा नेतृत्व शब्द से अहंकार झलकता है। चुनाव मेरे नेतृत्व में नहीं बल्कि मेरी अगुवाई में लड़ा जाएगा। मैं अपने घमंडपूर्ण शब्दों के लिए क्षमा चाहता हूँ। मेरे मुंह से यह शब्द शोभा नहीं देता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।